और उस मुसाफिर ने जैसे ही देखा तो उसने अपने मित्र से कही, भैया, बोले हाँ कलम कागज लाओ। क्यों? लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1। परमात्मा की गलती नंबर 1। अरे इतनी सी छोटी सी बेल, इतनी नाजुक बेल, इतने बड़े बड़े फल, क्या जरूरत थी लगाने की? अरे देना था तो इसमें इतनी नाजुक बेल पे छोटा फल लगा देता, इतना भारी है। देखो है, इससे ये पता चला है कि भगवान भी बेअकल है। ध्यान देना, हाँ भगवान बेअकल है। एक बात और बता दे, एक भैया चले एक महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी से जाके बोले, महाराज जी, बोले हाँ क्या बात है, बताओ बताओ। बोले महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भगवान में कुछ अकल कम है। महाराज जी ने कही, हाँ बिल्कुल कम है, अकल तो कम है ही। अब उसने कहा, अरे तुम तो एक संत होकर के कह रहे कि अकल कम है। अब देखो कह रहा खुद, बोले महाराज जी आपके भगवान में अकल कम है। तो महाराज जी ने कहा, आइए आइए, स्वागत है श्रीमान जी आपका। क्यों? हम तो आपके चरणों में वंदन करें कि तुम्हें ये तो लगा कि भगवान के अंदर अकल कम है। आओ स्वागत करते, तुम्हारे जैसा कोई आज तक मिला नहीं हमें। सच कह रहे हो, भगवान में अकल कम है। इन्हें लगा, अरे आप भी एक संत होकर के ऐसी बात करते हो, भगवान में अकल कम। बोले भगवान में यदि अकल कम नहीं होती तो तुम्हारे जैसे बेअकल पैदा क्यों करता? अरे भगवान की कमी ढूंढ रहे, भगवान को बेअकल बता रहे, राम भलो करे इनको बताओ, जो खुद इन्हें बनाने वाला है। हाँ हाँ, अब उसने तो आ जाइए वही। अब उसने कहा परमात्मा की गलती नंबर 1, छोटी सी बेल, बड़े बड़े फल, क्या जरूरत छोटे फल लगा देता, कोई बात। मित्र ने कहा, अरे वाह वाह वाह, तुम तो वास्तविक बड़े समझदार व्यक्ति हो, ये गलती तो आज तक भगवान की किसी ने पकड़ी नहीं पाई, तुम तो बड़ा बारीकी से सोच रहे। अरे बहुत मान गए मित्र तुम्हें। और चल दिए आगे जाके एक बगीचा मिला, आम का बगीचा। उसने कहा भैया थोड़ा विश्राम कर लेते फिर चलते जाते। ठीक है, दोनों बैठे गए। अब वो लेट गया, लेकिन जैसे ही लेटा तो मन में उसकी जैसे ही नजर ऊपर गई आम के वृक्ष पर, उसने कहा देख, हाँ मैंने कहा था भगवान वास्तविक बेअकल है। अब पड़ा पड़ा सोच रहा है, बताओ इतना बड़ा वृक्ष और इतने छोटे छोटे फल आम के। भगवान ने सोची कि आज इसको थोड़ा कौतुक दिखाई दे। सो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, जोर से हवा आई और वो पड़ा था। उसने मित्र से कही, मित्र बोले हाँ। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2। हाँ देखो क्या जरूरत थी, इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा फल है। अरे वो जो छप्पर पे फल लगा था, कद्दू की बेल पे फल लगा था, इतना बड़ा फल वो यहाँ लगाता और ये छोटा सा फल वहां लगा देता। अरे राम राम राम, मैंने कहा ना भगवान बेअकल है। देखो गलती नंबर 2 लिख दी। भगवान ने ऐसा कहते किया, हवा आई जोर से, अब वो आंख बंद करके लेटा ही था। भगवान की गलती लिखवा के वो लेट गया और जैसे ही आंख बंद करके लेटा, जोर से हवा का झोंका लगा तो एक आम टूट के गिरा नाक पे। हाँ तो क्या बता लेला श्याम, छोटा सा फल और जैसे ही नाक पे गिरा कलियुगी इंसान, वो आम जैसा फल, वो पत्थर जैसा और कान नाक कोमल अंग, और वो भी कलियुग का व्यक्ति मरा हुआ। तो जैसे वो नाक में लगा तो वो तो बेहोश हो गया और जैसे ही बेहोश हुआ, अब वो दूसरा मित्र था, अरे राम 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 ये क्या हो गया, अब पंखा लाया, पंखा डुला रहा, अरे पानी पिलाएं कि पंखा करें कि क्या करें, कि डॉक्टर को लाएं कि वैद्य को बुलाएं कि क्या करें। तब तक मित्र को कुछ होश आ गया, उसने कहा कुछ मत करो। बोले तो बोलिए परमात्मा की दोनों गलती काट दो, एक भी गलती नहीं है, दोनों काटो, पहले ये काटो। उसने कहा क्यों? अरे भगवान तो बड़ा अच्छा है, कहीं वो फल अगर यहाँ होता, जब जा 100 ग्राम के 50 ग्राम के फल ने हमारी दुर्दशा कर दी, मार डाला होता, और कहीं वो फल यहाँ होता तो हमारा गोविंदा ये नमो नमः हो जाए।
था बोल गोविंद भगवान। ऐसे भी भगत हैं जो भगवान की कमी ढूंढने जाते हैं, लेकिन प्रेम परमात्मा से सच्चा होना चाहिए।